महाराष्ट्र की सियासत और सामाजिक हलकों में इस वक्त एक ऐसा भूचाल आया है जिसने सबको सन्न कर दिया है। इसे महाराष्ट्र की एप्स्टीन फाइल्स कहा जा रहा है। जिस तरह अमेरिका के अरबपति जेफरी एप्स्टीन ने रसूखदार लोगों के साथ मिलकर एक घिनौना सेक्स रैकेट चलाया था, ठीक वैसा ही कुछ अब नासिक के सिन्नर इलाके से सामने आया है। एक ऐसा शख्स जो खुद को रूहानी गुरु और महादेव का अवतार बताता था, उसके केबिन से औरतों की इज्जत की नीलामी के ऐसे ऐसे सबूत मिले हैं कि पुलिस भी हैरान। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम पर्दाफाश करेंगे कैप्टन अशोक खरात, जिसकी तिजोरी से न सिर्फ पिस्तौल और कारतूस मिले हैं बल्कि 58 ऐसी वीडियो क्लिप्स मिली हैं जो महाराष्ट्र की सरकार को गिराने का कम रखती। सबसे पहले जानते हैं कि अशोक कुमार खरात आखिर है कौन। 67 इयर्स ओल्ड ये शख्स पहले मर्चेंट नेवी में ऑफिसर था, जहां से उसे कैप्टन का नाम मिला। वो करीब 15 भाषाएं जानता था और दुनिया के कई मुल्कों का सफर कर चुका था। इसी काबिलियत का इस्तेमाल उसने लोगों को अपनी बातों के जाल में फंसाने के लिए किया। रिटायरमेंट के बाद उसने खुद को एक बड़ा न्यूरोलॉजिस्ट यानी अंकशास्त्री और ज्योतिष बना लिया। उसने सिन्नर में ईशान्या ईश्वर महादेव मंदिर और श्री शिवनिका संस्थान नामक एक आलीशान आश्रम बनाया। धीरे धीरे उसने ऐसा रसूख बनाया कि बड़े बड़े मंत्री, पुलिस अफसर और सेलिब्रिटी उसके चरणों में बैठने लगे। खरात के जुर्म करने का तरीका बेहद शातिराना था। वो औरतों की मजबूरी और उनकी आस्था यानी फेथ के साथ खेलता था। पुलिस की तफ्तीश में सामने आया है कि वो औरतों को अपने केबिन में बुलाता था और उन्हें प्रसाद के नाम पर नशीली दवाएं या कोई खास काढ़ा पिला देता था। जब महिलाएं मदहोश हो जाती थी तो वो उनके साथ जबरदस्ती करता था और उनकी वीडियो बनाया गया। बाद में इन्हीं वीडियो के जरिए वो उन्हें ब्लैकमेल भी करता था। वो उन्हें डराता था कि अगर उन्होंने मुंह खोला तो उनके पति की मौत हो जाएगी या उनके घर की बहुत बड़ी कोई तबाही हो जाएगी। इस मामले में जो कहानियां सामने आ रही हैं वो रूह कपा देने वाली है। एक 35 साल की महिला ने बताया कि वो 2019 में अपनी शादीशुदा जिंदगी बचाने के लिए खरात के पास गई। खरात ने उसे एक लॉकेट दिया और कहा कि इसे कभी भी उतारना मत। एक बार गलती से एग्जाम के दौरान उसने लॉकेट उतारा और उसका रिश्ता टूट गया। इस वाकये ने उस महिला का यकीन अंधविश्वास में बदल दिया और खरात ने इसी का फायदा उठाकर सालों तक उसका इस्तेमाल किया। इससे भी ज्यादा भयानक एक और मामला है गर्भवती महिला। खरात के ही एक पुराने मुलाजिम उसने इल्जाम लगाया कि खरात ने उसकी प्रेग्नेंट पत्नी के साथ बदतमीजी की। उसने महिला को झांसा दिया कि वो होने वाले बच्चे की सलामती के लिए एक खास रस्म करेगा, लेकिन अंदर ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की। एक अन्य महिला तो यहाँ तक दावा किया है कि खरात ने उसे ऐसी गोलियां खिलाई जिससे उसका गर्भपात यानी मिसकैरेज हो गया। अब बात करते हैं उन वीडियो क्लिप्स की जिन्हें एप्स्टीन फाइल्स कहा जा रहा है। पुलिस ने खरात के पास से एक पेन ड्राइव बरामद की है जिसमें 58 वीडियो क्लिप्स मिले, लेकिन विस्लर ब्लोअर का दावा है कि ये वीडियो 100 से भी ज्यादा हो सकता है। विपक्ष के नेता संजय राउत ने एक बड़ा दावा किया है कि इन वीडियो में सत्ताधारी दल के कुछ बड़े नेता भी शामिल हैं, उनके चेहरे भी हो सकते हैं इसमें। उनका कहना है कि अगर ये वीडियो पूरी तरह सामने आ जाए तो महाराष्ट्र की मौजूदा जो सरकार है वो धड़ाम से गिर सकती है। आखिर उन सफेद पोश चेहरों को कौन बचा रहा है जो खरात के इस काले अड्डे पर आया करते थे। इस मामले का सबसे सनसनीखेज पहलू है महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रूपाली चाकणकर का जुड़ा। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए हैं जिनमें चाकणकर खरात के पैर धोती हुई और उनके ऊपर छाता पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। वो खुद को खरात की शिष्या बताती थी और उनके ट्रस्ट की मेंबर भी थी। विपक्ष ने सवाल उठाया है कि जो महिला प्रदेश की औरतों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है वो खुद एक बलात्कारी के चरणों में आखिर क्या कर रही थी। भारी दबाव और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दखल के बाद आखिरकार उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। सुषमा अंधारे ने तो यहाँ तक इल्जाम लगाया है कि चाकणकर काले जादू के असर में थी
और उन्होंने अपनी उंगली भी काट डाली। अशोक खरात महज एक गुरु नहीं था, वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी था। पिछले 15 सालों में उसने करीब 200 करोड़ रुपए की संपत्ति खड़ी कर ली। वो अमीर क्लाइंट से सिर्फ मशवरे के नाम पर 50 लाख रुपए तक वसूलता था। उसके ताल्लुकात इतने गहरे थे कि उसने कुछ कीमती जमीनें सरकारी अफसरों की बीवियों के साथ मिलकर पार्टनरशिप में खरीदी थी। नासिक, सिन्नर और शिरडी में उसके पास एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी साम्राज्य है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन किया है, जिसकी कमान आईपीएस तेजस्विनी सतपुते को दी गई है। खरात पर रेप धारा 64, धोखेबाजी धारा 69 और महाराष्ट्र के अंधविश्वास विरोधी कानून के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उसके घर से अवैध पिस्तौल और कारतूस भी मिले हैं, जिसके लिए अलग से कार्रवाई हो रही है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब आए दिन कोई ना कोई ऐसा मामला आता ही रहता है कि किस तरह धर्म और रूहानियत की आड़ में पाखंड दरिंदगी का खेल खेला जाता है, फिर भी आखिर क्यों हमारा समाज आज भी अपनी परेशानियों के हल के लिए ऐसे पाखंडियों के चंगुल में फंस जाता है? क्यों वो अंधविश्वास पे विश्वास कर लेता है? हालांकि पुलिस अब उन तमाम चेहरों को बेनकाब करने में जुटी हुई है जो खरात के मददगार थे। क्या इन 58 वीडियोस का सच पूरी तरह बाहर आएगा? क्या उन रसूखदारों के नाम उजागर होंगे जो इस गंदे खेल का हिस्सा थे? इंसाफ की लड़ाई शुरू हो चुकी है और अब पूरी रियासत की नजरें एसआईटी की रिपोर्ट पर हैं। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। सच को जानने के लिए और इंसाफ की आवाज बुलंद करने के लिए बस आप बने रहिए कमर सिद्दीकी इंडिया टाइम्स के साथ।